सारी रात बैठे थे 5 मिनट और बैठ जाओ। हाँ अभी मैं प्यार से कह रही हूँ, जैसे सारी रात बैठे रहो सब जन 5 मिनट और बैठ जाओ। अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज बना दूं, तुम सबका मुंह मीठा करा दूं। और का रत्ता मावत रहना तो वहाँ जमालपुर में लड्डू ले लियन रहा है, सब जने बैठ जाओ, 2 लड्डू खवाए के भेजबे। वो अगर खड़े होके भागे कोशिश करो तो कलावती नाम है हमारा, याद रखना, कलावती नाम है हमारा। अरे कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा सत्यजीत सिंह तू? हाँ मैं सत्यजीत सिंह। अरे तू तो अंधा हो गया था रे, पर ये तो बन के वापस आया। अपनी तेरे पाप का घड़ा भर चुका है राम जाति। पापड़ी पाप का अब घड़ा भर चुका, पापड़ी पाप का। पापड़ी पाप का अब घड़ा भर चुका, तुझको छोड़ूंगा जिंदा न संसार में। बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही याद। तेरा बेटा कहाँ, मुझको मालूम नहीं रे तेरा। तेरा बेटा कहाँ मुझको मालूम नहीं, लेकिन तकदीर आया है दरबार में। चला जा इसी में और भलाई तेरी, वरना मारू तुझे झूठी हर कहेगी हराम जाति बच्चन, तू मुझे मारने की धमकी दे रही है। कानून बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, कानून बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्या तमा बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे। पापड़ी चल बता मेरा बेटा राजू कहाँ है। अरे मुझे क्या पता भैया, परेशान, मुझे क्या पता तुम्हारा बेटा राजू कहाँ है, भला मैं कैसे जानूंगा। तुझे नहीं मालूम? नहीं मालूम भैया, नहीं मालूम? अरे भगवान का सब भैया, मैं झूठ कभी बोलती नहीं। चलो छोड़ो कोई बात नहीं। हाँ, आप हुई अच्छी बात। मेरे दूसरे सवाल का उत्तर दो। ये बताओ इस वक्त मंत्री भयभीत सिंह कहाँ है? भरभरी सिंह? अरे मुझे कैसे मालूम भरभरी सिंह का? मैं कैसे? नहीं मालूम है? अरे मुझे क्या मालूम भैया, नहीं मालूम है? नहीं मालूम भैया। तो तुझे सब कुछ मालूम है। अगर तुझे मालूम नहीं है तो आज तुझे भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। पापड़ी चल मरने के लिए तैयार हो जा। अरे भैया मुझसे बात कर लो भैया, तलवार न दिखाओ भैया, हमको डर लगता भैया। मालूम नहीं है तुझे? अगर नहीं मालूम भैया। मातर चोट तैयार हो जा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुन इधर, मेरी माँ को अगर मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुन इधर, आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मारते गे तुदम कर दूं सर को कलम, और सरहत्ता जमीन पर नजर आएगा। तो मार गई वाला भयभीत को इस जन्म में, मार गई वाला भयभीत को।
सकी माई का लाल है, बाल बाका हमारा तू कर ना सकी, जब तलक धार है मेरी कलाल है। तू मारेगा मुझे तो जानता मेरी माता का दुश्मन है तू, अंधा रहने तुझे देता संसार में, और ठोकरे खा के मर जाता तू दर बदर। ठोकरे खा के मर जाता तू दर बदर, बोलने लायक रहता न दरबार में। अगर मैं जानता कि तू मेरी माँ का दुश्मन है तो तुझे अंधा ही रहने देता। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तू मेरी माँ को ही मारने आया है। चले जाओ यहाँ से। ओए, वही एहसान है मेरे सर पे कि अब तक तू जिंदा खड़ा है, वरना तब तक तो तेरी लात यहाँ पे पड़ी होती है हरामखोर कहीं का। अरे डायरेक्टर, अरे बेटा, मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिरी शैतानी की तू भाषण सुनता ही क्यों है? अरे मैं तो कहती उठा के शमशीर और पेल और निकाल ली इसकी तड़िया बाहर, जो होगा मैं देख लूंगी। माँ तू चिंता मत कर। अरे इसको देख के मुझे क्रोध आता है। अपना तूने पकड़ रखा नहीं तो अपना खून गरम मत करो। अरे बेटा हूं मैं तेरा। तेरे ही ऊपर तो मुझे गर्व है मेरे लाल। सवाल और जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तब तक तेरा बाल भी बाका नहीं होने देगा। अगर अपने बेटे की जान की खैरियत चाहते हो ना लाला, तो शमशीर डाल दो नीचे, अन्यथा एक गोली मारूंगी, एक गोली मारूंगी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में दिखाई देगी। डाल दे शमशीर नीचे। हे माँ, ये तू क्या कर रही है? अपने ही बेटे को मौत का घाट उतारना चाहती है? अरे चुप, खामोश, एकदम चुप। अरे कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? कलावती नाम है हमारा। हाँ, कलावती नाम है हमारा। और मैंने सिर्फ तुम्हारी परवरिश किया वो इसलिए कि एक दिन तुम मेरे काम आओगे, और वही घड़ी अब आ चुकी है। अब मुंह बंद करके चुपचाप खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे से मारूंगी और धुआं पीछे से निकलेगा। चल महारानी कलावती, ये तेरी कौन सी नई नौटंकी चालू हो गई रे? जब तेरे बेटे की मरने की बारी आई तो त्रिया चरित्र दिखाने लगी और अपने बेटे के कटपटी पर रिवॉल्वर लगा दिया। ये बता, ये कैसे मेरा बेटा है? तुझे भरोसा ही नहीं। सबूत क्या है तुम्हारे पास कि ये मेरा बेटा है? मतलब इसको मुझे सबूत भी देना पड़ेगा। सत्यजीत सिंह आगे बढ़। अरे चला गया जा, मैं तुझे बताती हूँ कैसे है ये तेरा बेटा। सत्यजीत सिंह, तुझे इतना तो याद ही होगा। अरे इतना तो याद ही होगा, और अगर याद नहीं है तो याद कर उस दिन को कि कभी अपने बीबी और बच्चे को लेकर गया था दुर्गे माँ के मंदिर, और वहीं पर तूने अपने बेटे के हाथ में बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद है या एक गोली मारूं? याद आया मुझे। हाँ महारानी कलावती, याद आ रहा है मुझे। एक दिन मैं अपने बेटे को लेकर दुर्गा जी के मंदिर पर गया था और अपने बेटे के दाहिने हाथ के कलाई में दुर्गा माँ की तस्वीर छुपाया था। बहुत अच्छा
अच्छे, वेरी गुड। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कस हो जाए काला, रात भर तो मार गरमान रही बटुर गए। आए देखो कलावती नाम है और यही लिए कलावती कहती है कि विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा। विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा। और दबदबा था और दबदबा है और दबदबा सत्यजीत सिंह लेता है इसके हाथों में। आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है। हाँ बेटा, ये वही तस्वीर है दुर्गा माँ की। जब तेरा बचपना था तो मैंने तेरे कलाई में बनवाया था। आज ये तेरा अभागा बाप कितने दिनों के बाद तुझसे मिल रहा है बेटा। मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा बेटा है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मेरे पिताजी हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर हाथ उठाया है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे महारानी कलावती, अगर अपने बेटे के लिए मुझे 100 कुर्बानियां देनी पड़ेगी तो मैं शौक से दूंगा। आज ये देख सत्यजीत सिंह तेरे सामने सीना तान कर खड़ा हुआ है, मार गोली मुझे। अरे तो हरामजादे, बाप और बेटा मरने के लिए हो जाता यार। चला गोली। तुम दोनों की बनाऊंगी यहीं पे कब्र और ओढ़ा दूंगी तुम्हें मौत का चादर। सत्यजीत सिंह, नजर खोल करके देख ले एक बार, नजर खोल के देख ले मुझे एक बार। तेरे सामने तेरा काल खड़ा और नाम है कलावती। हाँ, कान खोल करके सुन लो, कलावती नाम है हमार और कलावती का दबदबा था और दबदबा शमशीर चली ना तो महाराज कटारत को बड़ी अगर तुमने कुछ किया तुम्हारी मुंडी अलग कर दूंगा। अगर तेरी शमशीर चली तो भर नजर देख ले, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है। अगर शमशीर जमीन पर नहीं डाला ना तो एक महाराज, मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का रहने वाला खजांची हूँ महाराज, जिसको तुमने बड़े राज दरबार धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया और मैं अपने आप को जिंदा रहने के लिए तेजा सिंह की गिरोह में चला गया और अपना नाम दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। लेकिन वहां रहने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि आपकी पत्नी कलावती तेजा सिंह से प्रेम करती थी। एक दिन
एक बच्चे को लेकर आई और कहा कि जाओ इस बच्चे की बलि मां भवानी के मंदिर पर चढ़ा दो। तेजा सिंह ने उस बच्चे की बलि देने के लिए मेरे हवाले सौंप दिया और मैं ले गया मां भवानी के मंदिर पर। जैसे ही बच्चे पर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप गए महाराज, मेरे हाथ कांप गए। मैंने बच्चे को गोद में उठाया और क्या देखता हूं कि उस बच्चे के सीने पर शाही मोहर के निशान लगी हुई थी। मैंने बच्चे का लालन पालन करने के लिए अपना नाम बदल दिया। अपना नाम नाथू लकड़हारा रख दिया और बच्चे का नाम बदल कर अरमान लकड़हारा रख दिया। महाराज, जो ये बच्चा आपके समक्ष खड़ा हुआ है, ये बच्चा और कोई नहीं महाराज, ये मेरा बेटा, मेरा चिराग। अरमान, तुम मेरा खून है, तुम मेरा बेटा है। हाँ पिताजी, मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। आपको देखकर लगता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है, आपसे हमारा खून का रिश्ता है। मेरे बेटे, पिताजी, मेरे सीने से लग जा। सत्यजीत। हाँ महाराज, मैं सत्यजीत। महाराज कहते हैं समय अपने आप को दोहराता है, जैसे आप दोहरा रहे महाराज। वो दिन भरे दरबार आप भी मौजूद थे और महारानी जी भी मौजूद थी और मंत्री भयभीत सिंह भी मौजूद था और मेरे माथे पे कलंक लगाया गया महाराज। आज महारानी जी से पूछे महाराज कि क्या मैंने इनके गोद से बच्चे को छीना है, इन्हें जान से मारने की धमकी मैंने दिया है। आज न्याय मिलता है तो मिलता है महाराज, नहीं तो आज खोपड़ी खराब। सत्यजीत, वाकई में तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी अलग होगा। महाबली, महारानी को खोल दो और खोलकर मेरे पास लाओ। चलो अपन दबदबा दिखाओ महाराज। ए भैया देखो, पहले मोर बात सुन ले, आराम से देखो। अरे सुन ले रे जय कलिया, सुन मोर बात सुन। ये जौन है, ये मोर घरेलू मैटर है। ये मोर घरेलू मैटर मैं आपस में समझ ली हूँ। तुम पंचे अपने अपने घर जाओ। ये दूसरे देखो लोगन के सामने तमाशा करे की आदत हमारा सबके न जाबू न जैबू। मतलब है लड्डू खातिर लालचाल बैठी हो। देखो मैं प्यार से कहा था दोबारा आई हो तो मैं लड्डू लेके फिर आई हो, लेकिन तुम पंचे जाओ। महाराज, महाराज मैं कहा था कि जौन भी गिला सिकवा हो महाराज, हमारा चलो वापस में समझ लिए, कोई इनके सामने का फर्जी लड़ाई।
कमरे में जाएगी हाँ? गुस्ताख औरत, तूने सब तहस नहस कर दिया। ये बता, सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना और तुझे मारने की धमकी दी या नहीं? महाराज कुछ नहीं किया, सब हाँ? गलत सब गलत। महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती ऐसी तू करती कि माफ करने काबिल नहीं। महारानी दबदबा तुहार घुस का गाँव माँ तुहरे गाँव माँ ठहरिए पिताजी, महाराज का कमरा में अब आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा आ गया है। महारानी नमस्ते। नमस्ते। पहचाना मुझे? तनी तनी पहचाने थे। थोड़ा थोड़ा कहने को तो तुम हमारी माँ हो। पहचान गई। पहचान। ए भैया भाई, न्याय हो रहा तो हमें साथ दे, अन्याय भा है। ये जौन है महारानी, या कोटी हमरे बुआ के आए भैया ये लाई फैलाई रही भैया, हमारा कोटी देवा दे बाबू केरावा लग रहे थे, हमसे केरावा ले ले। घबराओ नहीं, गर्मी आ जाएगी। उतार कोटी, चल इसके बुआ की कोटी है तो दे। बुआ कोटी पहन लाई। मेरा उतार दे भाई। हाँ, उतार। दूर हाथ पता नहीं कौन बिरादरी- चाल उतार। पता नहीं कौन बिरादरी है पीछे। कोई बात नहीं, वो कोई बिरादर हो, लेकिन है राज दरबार का सिपाही। अरे छुओ ना, उतार ले। महारानी, उतार रहे हैं भैया, उतार रहे हैं। कहने को तो तुम हमारी माँ हो, मेरा अधिकार तुम पर हाथ उठाने का नहीं है, लेकिन तुमने कार्य ही ऐसे किए हैं कि मजबूरन मुझे तुम पर हाथ उठाना पड़ रहा है। तुम्हें बुआ कोटिया पहन लाई ये तो गाँव हम नहीं गए, नहीं तुम्हारी बुआ को पहन लाई। ये आगे रामकरण अकोहरी के बुरवा 20 रुपया दे रहे हैं, कह रहे हैं मैंने कौन सा गुनाह किया था जो कि मुझे मारने के लिए इस हरामखोर के पास लेकर गई थी? मुझे मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? मुझसे गलती हो गई भैया, और फिर गलतियां तो फर्क सिर्फ इतना है कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो ये दुनिया छोड़कर चल बसी, दूसरी माँ तुम थी। काश अगर तुमने अपने कोख से बच्चे को जन्म दिया होता तो यही सलूट करती, उसे मारने के लिए इस हरामखोर के पास ले जाती। अरे सौतेली को सौतेली नहीं कहते हैं, तेरी ही जैसी औरत को, तेरी ही जैसी औरत को सौतेली कहते हैं। आराम से मारो बटुआ, 125 दिन का इसके पेट में भेजा सिंह है, क्यों रे, तेरा भी रिलेशन है का इससे? बच्चा है, कौन है तू? भेजा सिंह तेजा सिंह। चाहने वाला। मतलब तू इसका चाहने वाला है? कहाँ का हरे रहने वाला तू? ये पलिया क्या, पलिया के। एक मिनट रुक जाओ, ये बच्चे देखो आ गए हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं पल्लवी, वो जा रहे हैं। देखो महारानी बहुत अच्छा काम कर रखी है, जो कि तुम्हारे ऊपर बच्चे भी माया कर रहे हैं। मंडी बनी है मतलब। मंडी, ये मंडी कोई के बना था। 20 रुपया दे रहे हैं भैया, तो आज ये महारानी ने कुकुर यही, ये तना नहीं भैया, इतना गलत काम करे हैं ये। एक मनसेदू नहीं, इनके लगे 3-3 मनसेदू हैं। हाँ भैया, हाँ पहला तो आपके पिताजी हैं, नहीं पहला ये साला डाकू तेजा सिंह है। कई साल से है साले, बता कई साल से तो रिश्ता चल रहा। हाँ अब साले पत्थरा देखी हो, 22 साल 2 महीना 3 दिन, वाह देखो 3 दिन डाक गए हो, 22 साल। और दूसरा भैया महाराज हैं, आपके पिताजी हैं, और तीसरा साला मंत्री भैंस सिंह है। चौथा बा हमें ऊपर नंबर लगाए तो हम जंगल भाग गए न भैया, बहुत मारी ने हम कहे तो जंगल हम गए।
वाह महारानी वाह, आज तुझे देखकर तो मुझे ऐसे लगता है, कहना नहीं चाहिए, नहीं कहूँगा, नहीं, कहना भी मत भैया, कहना भी मत। क्योंकि माँ हो ना। हाँ, समझदार मेरा बच्चा। हाँ, इसलिए मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये बतलाओ कि सत्यजीत सिंह ने तुम्हारे साथ क्या किया था जो कि इतना बड़ा लांछन उसके ऊपर लगाया था? मर जा भैया, कौन सा गुनाह किया था इन्होंने? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। मतलब गुनाह कोई नहीं किया था, बगैर गुनाह के उनके माथे पर इतना बड़ा कलंक का दाग लगा दिया। वो कौन थे यहाँ के? कौन थे? सेना नायक। यहाँ बैठकर महल के अंदर सिर्फ हुक्म डुलाते हो आप लोग, बॉर्डर की रक्षा वो करते हैं, दुश्मनों से लड़ने के लिए सर पे कफन बांधकर हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, और उसी शख्स के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा दिया। हरामखोर, खत्म। एक नहीं तीन तीन पति रखे। भैया तुमका बात हराम। इस हरामखोर को खोल कर लेकर आइए। भयभीत सिंह, चुप रहा, ज्यादा ना बोला। ऐसा लोग बांध दो। घुसा जा। ऐसे पकड़ कर लेकर आ, बांध दो इसी खंभे से, इसे उल्टा लटकाऊंगा। भयभीत सिंह मेरे दरबार का मंत्री है, मेरे दरबार का मंत्री है, और अपने मालिक के गर्दन पे खंजर रखा था देखो बेटा, मेरे बाप को मारने के लिए। देखो मजाक कर रहे थे महाराज। मजाक? क्या कहा था? ए महाराज, अगर शमशीर चली तो मारूंगा भुट्टा हसमूड़, उतर जाएगा। रामखोर, हम मिलेंगे। जब बयान होत रहा ना भैया, तो यह साला दोखी कहत रहा न महाराज से, जब आप गायब करी न महारानी जी, कहा महाराज महाबलिया साला झूठ बोलता है। वो झूठ बोला। इसे खोल कर लेकर आओ। ए तेजा, हरामखोर, ये बोल कि मेरे बाबूजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसे देखते ही तुमने गोली मार दिया? तुम्हारे बाबूजी ने हमको धोखा दिया था। कैसा धोखा दिया था? उस दिन कलावती हमारे पास बच्चा लाई थी, हमसे कहा कि बच्चे को मरवा दो, अपने रास्ते का रोड़ा है, पहली महारानी का बेटवा है। हाँ। हमने दुर्गा सिंह को दिया, मतलब जाओ इसको खत्म कर दो। अच्छा। दुर्गा सिंह गया तो लेकर, लेकिन बच्चे को मारा नहीं, बल्कि बच्चे को लेकर भाग गया। अच्छा। आज पहली बार जब मेरे सामने दुर्गा सिंह आया तो मैं पहचान लिया दुर्गा को।
इसीलिए गुस्सा नहीं थमा थमा रखे थे, रिवाल्वर निकाल कर ठोक दिया। मार दिए। तेजा, भैया कहते हैं जन्म देने वाले से बड़ा परवरिश करने वाला होता है। उन्होंने हमारी परवरिश किया था, मुझे माँ की ममता, पिता का प्यार दिया था। वो मेरे बाप थे, बाप। और मेरी नजरों के सामने तुमने मेरे बाप को गोली मारा है। जादो, तुम लोगों की वजह से ये पूरा रतनगढ़ बर्बाद हो गया है, सिर्फ तुम तीनों शख्स की बदौलत। और तुम तीनों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मंत्री भैभीष सिंह आ गया हरामखोर। तूने मेरी हरी भरी दुनिया उजाड़ दिया है। भैभीष सिंह, तूने मुझे कहीं को नहीं छोड़ा है। सत्यजीत सिंह, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, जो कि तुम्हारे परिवार में आग लगा दिया। मेरी पत्नी की इज्जत को लौट कर बर्बाद कर दिया। उसकी मौत तेरी वजह से हुई है। हमको भी मारना चाहता था, लेकिन भगवान का शुक्र कि मैं बाल बाल बच गया। कहते हैं कि नूर हक सब में इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक सब में इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? हरामजादे, तेरे पाप का घड़ा भर गया है। महारानी कलावती, हरामजादी, देखा तेरा पति तुझे इंसाफ दिला रहा है। कलावती के चौधे हराम खोर, आज ये जो कुछ भी हुआ सब तेरी वजह से हुआ। ना तो मुझसे ऐसे उल्टे सीधे काम करवाता, और ना तो मेरी आज ऐसी हालत होती। सत्यजीत सिंह, आज ये कलावती जा तो रही है, लेकिन तुम सब कान खोल के मेरी बात सुन लो। कलावती नाम है हमारा, अरे कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। सत्यजीत, अपने सारे दुश्मन मारे गए। हाँ महाराज। अपना रतनगढ़ राज आजाद हो गया। क्यों नहीं महाराज? बेटे अरमान, आओ, तुम्हारा दीवाना चाहते हैं। चलो बेटे, भवन में हम तुम्हारा दीवाना चाहते हैं, और ये रतनगढ़ राज हम दो भाग में करते हैं। आधा राज तुम्हें दे रहा हूँ, आधा राज आकाश को। दोनों मिलकर ये रतनगढ़ राज्य चलाना, प्रावत प्रजा का ख्याल रखना। आपकी जैसी। प्रिय भाइयों, इसी जगह से हमारी संगीत का समापन हुआ।
हम छोटे मोटे कलाकारों से जो हो सका आप लोगों के समक्ष पेश किए हैं। अगर हम लोगों से कोई गुस्ताखी कोई गलती हो गई हो तो अपना भाई अपना बच्चा समझकर हम लोगों को माफ़ कर देना। और तिरंगा शानी से लहरा